हेलो एवरीवन, दिस निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा के रिकर्जन के बारे में, जो कि कंटेंट्स को इंक्लूड करता है कि व्हाट इज़ रिकर्जन, कि रिकर्जन हमारा क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे रिकर्जन के ऊपर और समझेंगे इन डेप्थ में इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ रिकर्जन, कि रिकर्जन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट दे रखा है कि रिकर्जन इज़ द टेक्निक ऑफ मेक्स अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। मतलब कि रिकर्जन की ऐसी टेक्निक है जो कि फंक्शन को अपने आप में कॉल करने के लायक बनाती है। मतलब कि फंक्शन खुद को कॉल करता है। रिकर्जन इज़ अ टेक्निक, यानी जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसी को हम रिकर्जन कहते हैं। तो दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ वे टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डाउन इनटू द सिंपलर प्रॉब्लम्स विच आर ईजियर टू सॉल्व। ये टेक्निक क्या होती है ना, कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ब्रेक करती है सिंपलर प्रॉब्लम्स में, और प्रोग्राम को, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको और ज़्यादा ईजी बनाती है। लाइक रिकर्जन इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन एनकाउंटरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसने कहा है कि जब पहली बार हम एक रिकर्जन को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा, प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर इसका एक बेस्ट तरीका यही है कि जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें अपनी IDE पर, या फिर अपने किसी भी जो भी आपको प्लेटफॉर्म पसंद है, या फिर आप डायरेक्ट नोटपैड पे करना चाहते हैं, या जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप प्रोग्राम बनाएं वैसे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हम एग्जांपल करने वाले थे। उसमें लिखा हो कि यूज़ रिकर्जन टू ऐड द नंबर्स अप टू 15, यानी कि जो 15 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये भी जो ऐसे नंबर होते हैं, इन सबको ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाइए रिकर्जन का यूज़ करके। रिकर्जन के कंसेप्ट को समझाइए इस प्रोग्राम से। अपनी IDE में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने SRC पे अपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर हम न्यू पे गए, न्यू पे और हमने पैकेज बनाया। अब हम पैकेज का क्या करते हैं, हम पैकेज अपना बनाते हैं, सॉरी स्मॉल लेटर्स, रिकर्जन नाम से। यहाँ पर हमने रिकर्जन नाम से अपना एक पैकेज बना दिया और हमने इसको कर दिया फिनिश। अब हम अपने रिकर्जन नाम के उस पैकेज पे आ जाते हैं, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाके हम अपनी क्लास बनाते हैं। क्लास अब हम किस नाम से बनाएंगे, क्लास हम बनाएंगे, यहाँ पर हमने मायरेक क्लास नाम से एक अपनी क्लास बना लिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको टिक कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया इसको फिनिश। यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट कोड हमको बन के मिल गया। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, अब हमको रिज़ल्ट स्टोर करना है, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी ऐड करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा, यानी कि उसके लिए एक हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम इंट डेटा टाइप लेते हैं, और इंट डेटा टाइप में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम ही हम रिज़ल्ट रख देते हैं, जिसके अंदर हमारा रिज़ल्ट शो होगा। अब हम रिज़ल्ट में हमें क्या करना है, रिज़ल्ट में हमें करना है सम, वो भी 15 तक का। तो हमने सम नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं, तो आप समझ जाएंगे आगे, देखते रहिए बस प्रोग्राम को। तो अब हमको क्या करना है, हमको जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है हमने सिस आउट किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, इसमें अपना रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट कर लिया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारी एरर ही आएगी। तो जैसे हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारी एरर आ चुकी है, क्योंकि अभी तक हमने क्या हुआ, सम में 15 दे दिया और सिस्टम आउट और प्रिंट एलन में हमने रिज़ल्ट दे दिया। तो अभी तक हमने कोई फंक्शन कॉल किया नहीं, अभी तो हमने बस एक फंक्शन डिक्लेयर किया है रिज़ल्ट में सम 15 नाम का। अब हमको उस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, जो कि फंक्शन मतलब ऑलरेडी अपने आप को ही कॉल करेगा। हमने फंक्शन बनाया भी अपने आप को खुद को ही कॉल करेगा। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट सम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सम में हमने 15 दे रखा था जो कि था इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे हमको उसका मेथड लिखना होगा, तो हमको ये बताना होगा ये हमारा क्या है। तो इंट में हमने इस मेथड को हमने एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया जो कि है के, यानी कि यहाँ पर के वैल्यू असाइन कर रहा है हमारी 15, जिसका हमें सम प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन रखते हैं कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आपका के जो है वो 0 से ग्रेटर है तो आप परफॉर्म करिए, रिटर्न कीजिए हमको के प्लस के सम ऑफ के माइनस 1, ये हमको रिटर्न करना है। यानी कि जब भी सम फंक्शन कॉल्ड होगा तो वो पर्टिकुलर मतलब के में ऐड होगा,
तो के में ऐड होगा, यानी कि सम फंक्शन कॉल होगा, ये जो भी वैल्यू होगा वो के में ऐड होगा, और के तो यहाँ पर ऑलरेडी ही 15 लिए बैठा हुआ है, तो इसमें उसी के हिसाब से ऐड होता रहेगा, और जो जो वैल्यूज़ आते रहेंगे उसी के हिसाब से इसमें ऐड होता जाएगा। तो हम यहाँ पर हमने ये डाल दिया है। अब अगर ये कंडीशन यानी कि एक बार ये 0 पे आ जाता है, या 0 से मतलब 0 पे आ जाता है, तो 0 पे हमारा क्या होगा, 0 पे यहाँ पर एल्स के लिए हम एक कंडीशन रखते हैं, तो एल्स में हमारा क्या होगा, रिटर्न कर देगा 0, यानी कि प्रोग्राम को कर देगा ब्रेक, और ये हमारा रिज़ल्ट में वैल्यू चली जाएगी। तो हम एक बार इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हमने क्या बनाया था, पैकेज रिकर्जन नाम से बनाया था, पब्लिक क्लास माई क्लास नाम से बना लिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है, इंटीजर दे दिया, रिजल्ट यहाँ पर हमें सम लेना है 15 का, जिसके हमने मेथड यहाँ पे पास आउट किया है, यहाँ पर मेथड हमने पास किया सम इंट के, यानी के असाइन कर रहा है 15 वैल्यू को, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे भी फंक्शन को तो यहाँ से कॉल करेगा। रिजल्ट में ऑर्डर प्रिंट में यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के इज़ ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट हमारा दे रखा है के प्लस के सम के माइनस के 1। तो यहाँ पर अगर हमारा के हमारा 15 है, और यहाँ पर हमारा के 15 हमने रखा है, के की वैल्यू मानो चलो 15 रख ली, तो 15 प्लस के सम 15 माइनस के 1, यानी कि के इजकल्स टू सम 14, ठीक है। अब 14 होगी वैल्यूज़, तो यहाँ पर हमें 15 प्लस के 14, तो प्लस के सम 14 माइनस के 1, यानी कि सम 13। अब इसी को अगर हम अपने ड्राई रन करके देखें, ड्राई रन करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 में यहाँ पर हमारा सम 14 है, ओके, तो यहाँ पर सम 14 है, तो 15 था, अब हमारी वैल्यू हो चुकी 14, यानी कि के माइनस के 1 हो चुका, तो हमारी हो गई 14, तो हमारे 15 में तो एडिशन रहेगा, इसको हम भूल सकते हैं, तो 14 हो गया, तो हमारा सम हो जाएगा 13, क्योंकि जब 14 थी वैल्यू तो सम के अंदर की वैल्यू हो जाएगी 13, ऐसी 13 थी तो यहाँ पर हो जाएगी 12, 12 थी यहाँ पर हो जाएगी 11, 11 थी यहाँ पर हो जाएगी 10, इसी तरीके से यहाँ पर हमारी 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा, और प्लस फाइनली सम के अंदर आ जाएगा 0, तो जहाँ यहाँ पे ही आ जाएगी हमारी एल्स कंडीशन लगेगी, और एल्स कंडीशन वैल्यू रिटर्न करेगी 0, जो कि हमारे रिज़ल्ट के अंदर शो करेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी आईडी में आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने पहले परफॉर्म किया था कि यहाँ पर आ गई थी हमारी एरर, क्योंकि तब हमने कुछ पास ही नहीं किया था, अब यहाँ पर हमने फंक्शन पास कर दिया है, इस सब प्रोग्राम को समझ चुके होंगे। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है 120, जो कि हमारा प्रिंट होके आना भी चाहिए था। तो इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्प्रेड कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप फर्दर अपडेट्स में हमारे साथ जुड़े रहें। और जल्दी हम कल से ही अपना एक नया टॉपिक जो कि ऊप्स कंसेप्ट है वो शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि अब जो है वो मेन चीज़ शुरू होने वाली है, जिसका जो आपकी ब्रांच से टोटली रिलेटेड है।